नमस्कार, मैं अर्पित शर्मा। वैसे तो मैं बड़ी आह्लादपूर्ण अवस्था में हूँ, बड़ा हर्षित हूँ क्योंकि समय-समय पर आपके वात्सल्य की औषधि मिलती रहती है। मगर फिर भी इस वसुंधरा पर विचर रहे उन सभी प्राणियों को, उन सभी प्राणियों की सूचनार्थ कह रहा हूँ कि मेरी जितनी भी रचनाएँ हैं, मेरी कृतियाँ हैं, उनमें क्षेपण नहीं करें, उस पर असामाजिक टिप्पणियाँ नहीं करें या अराजकता फैलाने वाली टिप्पणियाँ नहीं करें क्योंकि मेरी रचना मेरी स्वयं की है, वो किसी भी परपुरुष या परस्त्री से संबंध नहीं रखती है। अतः मेरी रचनाएँ काल्पनिक हैं, मैं कल्पना में जीता हूँ और एक कल्पना का चित्रण जो है शब्दों के माध्यम से आप सभी के सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप सभी के लिए होता नहीं है, बस आप सभी के साथ साझा कर लिया जाता है। अतः उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके अपने आप को शारीरिक कष्ट ना दें। क्योंकि देखिए है क्या, ये कोई मानुषिक जीवन का कोई दोष नहीं है, ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक मैं कहूँगा। क्योंकि प्रतिष्ठाओं को देख करके, प्रतिभाओं को देख करके इस प्रकार के मानसिक जो तनाव है वो देखने को मिलते हैं। और लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अपने आप को आह्लादपूर्ण अवस्था में रखें, हर्षित रखें, क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं आगे भी आती रहेंगी, हमसे बेहतर करने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। तो आप अपने आप को कब तक अपने स्वयं को शारीरिक कष्ट देते रहेंगे? तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप के मन में जो उबाल है उसे शांत कीजिए और अपनी ऊर्जा जो है उसे सात्विक कर्मों में लगाएं, ताकि आप सबको भी सद्बुद्धि मिले और आप सबकी सद्बुद्धि जो है हम सबके काम आए, ताकि जीवन के किसी भी चौराहे पर आप भ्रमित ना हो। देखिए, कविता, कल्पना ये सब जीना सिखाती है। कविता जीवन का संबल होती है। आप सबको इसके अनुशासन में रहना चाहिए। इसको सुनकर के आप ताजुब करेंगे कि कविता हमें तहज़ीब सिखाती है, सभ्यता सिखाती है, शिष्टता सिखाती है। तो आप स्वतः ही पहले अपनी बुद्धि का आकलन करें और इस पर बिना सोचे समझे अपने विचार जो है वो स्पष्ट ना करें। बाकी फिर भी यदि बार बार आपका तिनका करने को मन मचल रहा है तो देखिए, अपने आप को नियंत्रित करें, ताकि किसी भी प्रकार की तल्ख औषधि लेने के लिए आपको विवश ना होना पड़े। हालांकि ये सभी आपकी सलाह में ही पेश कर रहा हूँ कि सभी शायर, सभी कवि दिल जले ही नहीं होते, दिल फेंक भी होते हैं। तो यदि कवियों की, शायरों की रचनाओं से, यदि उनकी कविताओं से, यदि आप उनके जीवन का आकलन कर लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं, तो देखिए आपकी मंदबुद्धि है। अब इसे तीक्ष्ण कैसे किया जा सकता है, इसका प्रयास आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि कल्पनाओं के सामने जीवन छोटा पड़ जाता है और इन कल्पनाओं को यदि आप चुनौती देने के लिए निकलेंगे तो वस्तुतः आप अभिभूत होंगे। अतः आपकी भी तौहीन ना हो, अपने आप को भी आप उपहास का पात्र ना बनने दें। इसलिए कविताओं का, शेरों शायरियों का, इन सब का सम्मान करें, इनकी अकीदत में आप आभार व्यक्त करें। मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूँ, आप सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूँ, जो भी काव्य, संगीत, कला के विभिन्न विधाएं हैं उनका जो सम्मान करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।